हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शुक्रवार की शाम से। अभी हस्बैंड गए हुए हैं एनजीओ और मैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कुछ टाइम तक पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नींद तो आती नहीं है दिन के टाइम पे और हल्की फुल्की सी जैसे आती भी हैं, आंखें भारी भारी सी होने लगती हैं, लेकिन गर्मी की वजह से भी ना सोने का मन नहीं करता है। और ऊपर से अगर मैं सो जाऊँ तो फिर मुझे आदत सी पड़ जाएगी दोपहर को सोने की। तो मैं ये आदत अब छोड़ चुकी हूँ। पहले मैं सोया करती थी दिन में, लेकिन अब नहीं। तो बस यहाँ पर जो है टाइम हो ही गया था 4:30 के करीब, तो मैंने सोचा मैं खाने पीने की तैयारी स्टार्ट कर लेती हूँ। आप लोग सोचोगे कि 4:30 बजे से ही मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो अगर सिर्फ तैयारी करके पहले ही रख लो तो बाद में जो है ना बहुत आसानी हो जाती है काम करने में। क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही करती आई हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरा यही रूटीन बना हुआ है कि शाम के टाइम पे जितना जल्दी हो सके, गर्मियों में खासकर, तो मैं काम जल्दी निपटा लूँ। जो भी होता है बड़ा बड़ा काम, जैसे सब्जी कट करना, प्याज टमाटर काट के रखना, प्याज तो मैं बाद में ही काटती हूँ, लेकिन टमाटर और आटा लगा के रखना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रख दो तो आपको बाद में बहुत इजी होता है। और ये केवल एक हाउस वाइफ समझ सकती है कि रात के टाइम पे जैसे ही गैस ऑन होता है फिर तो काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर जब रोटियां बनाते हैं उस टाइम पे तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा पहले ही सब्ज़ी काट लेती हूँ। अब यहाँ पे खड़े होके मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, लेकिन मुझसे ना रहा नहीं गया, इतनी भयानक गर्मी हो रही थी अभी से। और किचन में तो फ़ैन खैर रहता नहीं है, तो गर्मी की वजह से ना मैं पूरी भीग गई थी पसीने से। फिर मैं यहाँ अंदर आ गई थी रूम में, मैंने फ़ैन ऑन किया और सोचा यहीं पे बैठ के सब्ज़ी काट लेती हूँ और आटा भी यहीं पे बैठ के लगा लूँगी। तो इससे क्या होगा कि काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो लोग एक एक हफ़्ते के लिए पहले ही तैयारी करके रख लेते हैं, फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह काट के टाइट कंटेनर में रख लेते हैं, या फिर आटा लगा के रख लेते हैं। बहुत से लोगों को देखा है, क्योंकि मैं भी वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं। लेकिन हाँ, ठीक तो लगता होगा, वो लोग करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट कई बार क्या होता है ना, ऐसे हफ्तों के लिए जमा करके रख देना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम लोग बासी खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है। तो उससे तो लाख गुना बेटर ये है कि आप रात की तैयारी जो है 4:30-5 बजे से ही शुरू कर दो, तो ये बहुत सरल रहेगा। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली थी और अब मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। तो अभी जो है टाइम हो रहा था 5:30 बजे का। इस बीच मैंने और भी बहुत सारे काम किए हैं, तो वीडियो थोड़ा थोड़ा करके मैं शूट करती हूँ। साथ ही मैंने सब्ज़ी को ना पानी में रखा हुआ था भिगो के, ताकि ये ख़राब ना हो। और अब मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। तो अभी बाहर उजाला ही है। तो शाम के टाइम पे हस्बैंड बोलते हैं, क्योंकि वो थक के आता है ना, तो इसलिए उनका मन करता है चाय पीने का। थोड़ी थोड़ी सी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन मेरा वैसे गर्मी से मन नहीं करता है, पर इनको देख के ना फिर कहता है ना कि जिसको चाय पीने की तलब लगी होती है उससे रहा नहीं जाता है। तो इनको देख के फिर मेरा भी मन हो आता है कि मैं भी चाय पी लूँ थोड़ी सी। और इस बीच में मैंने सब्ज़ी काटने के बाद आटा भी लगाया था अंदर ही बैठ के, तो ऐसे मतलब फ़ैन के नीचे बैठ के रूम में ही आराम से काम हो जाते हैं, सब्ज़ी कट हो जाती है। जितना मतलब किचन में खड़े रह के अपना गर्मी में झुलसने से अच्छा है कि आप कमरे में जाके काम करो, तो ज़्यादा सही रहता है। टाइम जो है यही हो गया था 6:30-7 बजे का हो गया था टाइम, 7-7:30 का ही टाइम था। और मैं यहाँ पे अंदर रूम में आ गई थी फिर से, यहीं पे बैठ के मैंने सोचा लोइयाँ बना लेती हूँ। तो मेरा ये रहता है, मुझे बिल्कुल फ़िक्स पता है कि हमारे घर में कौन कितना और किस हिसाब का खाना खाता है, तो मैं उसी हिसाब की रोटियाँ बनाती हूँ। क्योंकि जैसे काम करते करते ना अपने आप ही एक अंदाज़ा सा लग जाता है कि आज किसका मन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो उसमें 2-4 रोटियाँ मैं एक्स्ट्रा भी बना देती हूँ, ताकि कम ना पड़े। और वैसे भी गर्मियों में तो जितना हो सके रात का खाना बिल्कुल हल्का फुल्का सा ही खाना चाहिए, पर फिर भी ये है कि 2-4 रोटियां मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, लोइयां मतलब एक्स्ट्रा बनाती हूँ। तो सारी लोइयां एक बार मैंने अंदर फ़ैन के नीचे बैठ के बनाई। और फिर सबसे बड़ा टास्क आ गया था, जो कि होता है रोटी बनाने का। इस टाइम पे जितनी भयानक गर्मी लगती है मेरे चेहरे से, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं पूरा का पूरा भीग जाती हूँ यहाँ पे। और अभी फ़ैन भी ऑन नहीं है, हमारे यहाँ का जो एग्जॉस्ट फ़ैन होता है उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत अंदर की जो गर्म हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, बट उसकी तार ख़राब हो गई है। तो मैं इनसे कह रही थी कि फटाफट उसको लगवा लो, मेरे बस का तो नहीं है यहाँ पे काम करना। तो फ्रेंड्स, रोटी बना के मैं आ गई हूँ और मेरे चेहरे से आप लोग देख सकते हो पूरा पसीने से भीग गई हूँ मैं। जो ये चमक दिख रही है ना आपको, ये मेरी मेहनत की चमक है। रोटी बनाई है तो बहुत हालत ख़राब हो गई है। और फ़ैन मैंने अभी ऑन नहीं किया है, क्योंकि एकदम से जब पसीने से भीग जाता है तो तुरंत फ़ैन ऑन नहीं करना चाहिए, तबीयत ख़राब होती है, ज़ुकाम सर्दी ज़ुकाम पकड़ लेता है। तो फ़िलहाल
थोड़ा सा पसीना सूख जाए उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि बिना नहाए तो मुझसे अब रहा नहीं जाने वाला। पूरी भीग गई हूँ, ऊपर से नीचे तक पूरी भीग गई हूँ। और रोटियां बड़ी मुश्किल से मैंने रोटियां बनाई हैं, बड़ी मुश्किल से। तो आपके यहाँ पे क्या हाल है और आपके क्या हाल है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। और एकदम मतलब चिपचिपी सी ना, ऐसे ना सहन करने वाली गर्मी हो रही है आजकल, बहुत भयंकर वाली। तो चलिए फिर अब मैं थोड़ी देर आराम से बैठती हूँ और फिर मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि मुझसे ऐसे तो नहीं रहा जाएगा। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ फिर से किचन में। अभी इस टाइम पे इतना गर्म नहीं हो रहा है और गैस भी ऑफ है। तो अब मैं बना रही हूँ दही। तो फ्रेंड्स, आपके साथ आज शेयर करती हूँ मैं कैसे दही बनाती हूँ। ये जो दूध आप देख रहे हैं ताज़ा ताज़ा है, अभी मैंने इसको गर्म नहीं किया है। डायरेक्टली एक बाउल में मैंने ये दूध डाल दिया और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी, दही कैसे जमाएँ, परफेक्ट दही कैसे जमाएँ, लेकिन बिना दही के दही जमाना किसी ने भी नहीं बताया। शायद होगी कोई वीडियो जिसने बताया होगा, लेकिन मैंने जितनी भी देखी उसमें सब ने यही कहा कि पहले दूध को बॉईल करो फिर फेंटो, ऐसा करके। तो मुझे ना समझ में नहीं आया, मैंने किया भी, लेकिन उससे क्या हुआ, दूध फट गया था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि इस तरीके से मत करो, तुम एक काम करो, कच्चा दूध लो और उसको सीधे ढक्कन लगा के बंद करके रख दो, गर्मी से अपने आप जम जाएगा। और वाकई में फ्रेंड्स, वो इतना अच्छा दही बनता है। जब बन जाएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। दूध को गर्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसे ही बन जाता है गर्मियों में। और खट्टा डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी, जामुन हो या दही हो, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, यानी कि शनिवार का ही ये वीडियो है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ब्लैंकेट के ऊपर का जो कवर था वो हटा दिया, क्योंकि वो थोड़ा ना गर्म हो रहा था। और ब्लैंकेट रखने का भी रीज़न ये है, रात के टाइम पे ना, जैसे हमने फ़ैन ऑन किया रहता है तो ब्लैंकेट डाल देते हैं, नहीं तो क्या होता है, कमर दर्द, हाथ दर्द, ये सब होने लगता है। और जैसा कि मैंने कहा 10 बजे के बाद 11, 12, उसके बाद तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है हमारे यहाँ पे। तो रात के टाइम पे बहुत अच्छा है, उल्टा मौसम है यहाँ पे, काश दिन में ठंड होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बस यहाँ पर मैंने कवर निकाल दिया है, अभी इसको फ़ोल्ड कर दूँगी और साथ ही मैं इसको बाद में ही डालूँगी मशीन में धुलने के लिए। तो धो के फिर इसको मैं अंदर बेड के अंदर रख दूँगी। तो इसके बाद अब मैं सीधा सबसे पहले तो इनको नाश्ता दे दूँगी। ये नाश्ता करते रहेंगे, इतने में मैं बाहर जाके सूर्य देव की पूजा कर लूँगी और फिर अंदर वाले मंदिर वाले रूम में जो है पूजा करूँगी। तो इस तरीके से सुबह सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा निकलता है मेरा। और यहाँ पे ना चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, बहुत प्यारा लगता है इधर की तरफ। कभी कभी तो हमारे रूम में भी ऐसी आवाज़ें आती है। तो बस अब चली गई थी मैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना सुबह सुबह की धूप भी बहुत तेज़ लगती है, थोड़ा देर भी खड़े रहना मुश्किल लगता है। इसके बाद जो है मैंने फिर नाश्ता कर लिया था पूजा करने के बाद। और नाश्ता करने के बाद ये देखिए कितने सारे बर्तन हो गए काउंटर टॉप पे जमा। तो सबसे पहले तो नाश्ता मैंने आराम से बैठ के एक बार नाश्ता किया। उसके बाद मैं यहाँ किचन में इतने सारे बर्तन देख के मुझे चक्कर आने लगे थे कि कब तक धुलूँ, क्योंकि वैसे मेरी आदत रहती है थोड़ा थोड़ा करके मैं धोती रहती हूँ बर्तनों को, लेकिन आज मैंने नहीं किया, क्योंकि सुबह उठ के ना सबसे पहले मैंने घर की साफ़ सफाई की, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। और फिर ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए इतना ध्यान भी नहीं रहता है कि ये काम करना है, और ये सारे बर्तन ऐसे ही जमा होते चले गए। तो खैर कोई नहीं, अभी जो है मैंने कमर कस ली है और फटाफट से सुबह के ये बर्तनों को धुल लेती हूँ। खैर वैसे एक बात तो है कि सुबह के टाइम पे उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है, और उमस तो खैर सुबह से ही है, लेकिन ये है कि काम हो जाते हैं सुबह सुबह के। रात के टाइम पे जितना मुश्किल होता है उतना अभी नहीं होता है। और वैसे भी मैं नहा के आई हुई थी तो थोड़ा बहुत ना मुझे राहत मिल गई थी। और पानी अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मैं नहाई हूँ, तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ। पानी भी इतना ज़्यादा गर्म आ रहा था टैंकी में, टैंकी का पानी था तो बहुत ज़्यादा गर्म। काश इतना गर्म मतलब सर्दियों के टाइम पे होता तो गीज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बस यहाँ पर जो है मैंने सारे बर्तनों को धो लिया है एक एक करके, और अब इसके बाद मैं बाकी के काम देखूँगी। और दही के लिए मैं आपसे कह रही थी कि दही मैंने जमाया है, तो अभी वो अच्छे से जमा नहीं है। जब वो जम जाता है ना तो एकदम गाढ़ा दही जमता है, जैसे मार्केट में मिलता है ना, सेम उसी तरीके का जमता है। तो अगर आप लोगों को यकीन ना हो, आप खुद ही करके देखना, बिना उसे गर्म किए एकदम जो कच्चा दूध होता है ना उसको ही डायरेक्ट रख के देखिएगा, अपने आप जम जाएगा। वो फटता भी नहीं है, बिल्कुल दही की तरह जमता है। और जैसे ही वो गाढ़ा होने लगेगा ना तो उसको डायरेक्टली आप फ्रिज में रख देना, फिर उसमें स्मेल नहीं आएगी। वरना ज़्यादा देर तक बाहर रखेंगे तो गर्मी के कारण क्या होता है कि
कि वो उसमें स्मेल आने लगती है। तो मैंने तो ना अब बहुत टाइम से मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, सोच रही थी कि आपके साथ में शेयर करती हूँ। बहुत से लोग कह रहे थे कि बिना दही के दही कैसे जमाते हैं, और मेरी भी यही प्रॉब्लम थी कि कैसे मैं ये काम करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सिखाया, तो मुझे फिर अच्छे से दही बनाना आ गया है। और कभी कभी होता है ना, जैसे नहीं रहती है घर में दही, तो ज़रूरी नहीं आप एक बार मार्केट से ख़रीद के लाओ उसके बाद जमाओ। कई बार ध्यान से हट जाता है कि हमें थोड़ी सी दही बचानी है। तो चलिए फिर मैं दिखाऊंगी आपको। अभी तो जमी नहीं थी अच्छे से, लेकिन दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा ना रात के टाइम पे ठंड होती है हमारे यहाँ पे हल्की हल्की सी, तो ठंड के कारण ना जल्दी नहीं जमता है। और अब दिन में रहेगा तो दोपहर में अच्छे से जम ही जाएगी वो दही। तो बस अभी यहाँ पर किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, थोड़ा बहुत जो आटा वगैरह फैला रहता है उसको हटा दूँगी। और इसके बाद मुझे रात को जो ये सब्ज़ी लेके आए थे उसको धोना था, तो यहाँ पर मैं पहले ही तैयारी करके रख देती हूँ। अभी दोपहर के लगभग 12 बजे का टाइम ये हो रहा था। इसके बीच में मैंने बहुत सारे काम किए हैं, कपड़े धुले हैं, बाहर वाला बाथरूम साफ़ किया है, छत साफ़ किया है। तो ये सारी वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि गर्मी में ना फिर इतना ज़्यादा उमस सी होने लगती है, मन करता है फटाफट से काम निपटा दो, वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहता है। तो ये सारी तैयारियां पहले ही करके रखना पड़ता है, बाद में जो है बहुत आसान हो जाता है काम करना। और आज मैं डिनर में रात के टाइम पे बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी, तो इसकी तैयारी भी मैं अभी दिन से ही करूंगी। अभी दिन का ही टाइम हो रहा था, 12 साढ़े 12 बजे का ही टाइम था, तो मैंने सोचा पहले ही तैयारी कर लेती हूँ रात के खाने में, फिर ईजी रहेगा और जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ। हम लोग आजकल थोड़ा जल्दी खा लेते हैं 8 बजे के करीब। तो यहाँ पर जो है मैंने धनिया भी निकाल दिया है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ दोपहर को राजमा की दाल। उसके लिए सारा धनिया चाहिए होता है, और सब्ज़ी जब भी लेके आते हैं तो सब्ज़ी वाले जो है ना भैया, वो धनिया भी डाल देते हैं इसमें। और आजकल धनिया की चटनी बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि हर टाइम पे अपना अपना एक अलग सा क्रेज़ होता है ना, कभी चटनी खाने का मन करता है, कभी कुछ और चीज़। तो आजकल हमारे यहाँ पे जो चल रहा है वो है मक्खन। तो आजकल मक्खन का जादू चल रहा है, मक्खन के बिना खाना ही नहीं खाया जाता तीनों टाइम। उस टाइम पे चटनी का चल रहा था और इस टाइम पे मक्खन का चल रहा है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर सोचा मैंने कि सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ। सबसे पहले तो ये करेले जो होते हैं ना, इनके बाहर के ये जो छिलके होते हैं, इनको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद नमक के पानी में मैं इसको भिगो देती हूँ, ताकि ये कड़वाहट जो है इसकी ख़त्म ही हो जाए पूरी तरह से। और जब इसमें टमाटर पड़ते हैं तो टमाटर का खट्टापन भी आता है। तो इस तरीके से मैं गर्मी से निजात पाने की थोड़ी बहुत अपनी कोशिश करती हूँ, और जो मैं खुद करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, कि अगर आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खाना वगैरह बिल्कुल ताज़ा ही रहता है। और अगर आप एकदम दिन में ही ना करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि 5 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं, या 4:30 बजे से। जैसे सब्ज़ी काट के रख दी और आटा वगैरह लगा के रख दिया, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये सारी चीज़ें केवल एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है। थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसी टिप मिल जाए ना हम लोगों को, तो ऐसा लगता है कि भाई बस हमारा तो उद्धार हो गया, ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर मैंने करेलों को भी काट लिया, और ये एक ऐसा काम होता है कि इसको थोड़ा करने में ना टाइम ज़्यादा जाता है, और जब गर्मी होती है उस टाइम पर तो ये यहाँ पर खड़े रह के ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। सो मैंने करेले काट के उसमें नमक पानी डाल के अच्छे से उसको भिगो के रख दिया है साइड में। और अब मैं एक दूसरी तैयारी कर रही हूँ, वो है नींबू की शिकंजी की। तो गर्मियों में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे नींबू की शिकंजी नहीं बनती होगी। सो बार बार ना नींबू निचोड़ो, चीनी मिलाओ, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सीधे जितने भी नींबू है सबको एक साथ निचोड़ के उसमें थोड़ा पानी डाल के, चीनी डाल के और काला नमक मिला के उसका इस तरीके से सिरप बना लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ इसको। तो जब भी चाहिए होता है बस ग्लास में पानी डाला और ये सिरप डाल दिया। बर्फ़ नहीं जमाती हूँ क्योंकि बर्फ़ से ना फिर ज़ुकाम हो जाता है। तो चलिए फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ अंदर रूम में, फ़ैन ऑन कर लिया है और आराम से बैठ के थोड़ा सा नींबू की शिकंजी एंजॉय करती हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो या आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी हो मेरी वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।